तो अब होता है ये व्लॉग स्टार्ट। तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या क्या रख रहा है सामान। तो देख लो यार, ये सारा बाइक का ही सामान, अपनी जीटी का सामान जो जो चेंज हुआ, मतलब सब कुछ ये जीटी पड़ी हुई है अपनी। ये पुरानी जीटी अपनी पड़ी हुई है। पुरानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टिप टू टो जीटी जो अब है वो नई जीटी समझ लो। और जो ये सारा जितना भी सामान पड़ा है ये अपनी सारी टिप टू टो जीटी है। देख लो आगे से पिछले टायर तक, टैंकी तक, ये सोकर्स सारे दिखा दूँगा आपको मैं। ये देखो सोकर्स, ये फ्रेम और फ्रेम होगी इसकी, ये हैंडल बार का ये दिखाऊँ आपको। ये देखो ये हैंडल बार, ये देखो। और ये मीटर जो कि टूट चुका या तोड़ दिया गया था तब, क्या पता, याद नहीं अभी तक। और ये हेडलाइट के पार्ट्स और ये नट स्क्रू देख सकते हो आप। और भी ये पार्ट जो बीच का आता है जिससे हैंडल जुड़े होते हैं यहाँ पे। और ये हेडलाइट, ये बड़ी हुई है हेडलाइट। जहाँ तक मेरे को लगता है ना, हेडलाइट के अंदर का हिस्सा ठीक होगा शायद से। ये देखो ना, हेडलाइट भी गई। ये दूसरी साइड का ब्रेक का, ये इसके आप देख सकते हैं, ये देखो। तो यही है टिप टू टो जीटी यहाँ पड़ी हुई है, ये देख लो। और ये देखो ये अपना टैंक, ये पूरा बम्प बुम्प लगे हुए थे इस पे, डेंट हो गया। ये देखो सब कुछ टिप टू टो। अब जो जीटी अपने पास है ना, वो एक हिसाब लगा लो नई जीटी है। तो बस ये सामान अब मैं स्टोर रूम में रखने लगा था। इससे पहले मैंने सोचा एक आपको पूरा एक लुक ओवर दे देता हूँ कि मतलब जो जीटी अपनी अब आई है वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। मतलब अब मैं बोल तो रहा हूँ टिप टू टो सारा चेंज है, हैंडल बार से लेके, टायर से लेके और वायरिंग से लेके सब कुछ चेंज है। इसमें एक चीज़ की कमी है, चैसी भी चेंज है। वो चैसी आई नहीं है क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं थी, और चैसी उधर एजेंसी में पड़ी है, तो वो लानी है, वो भी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद आपको मैं बाइक दिखाऊंगा। आप यहाँ देख लो, सारी की सारी चीज़ें यहाँ चेक कर लो। जो चीज़ें यहाँ पड़ी हैं ना वही दिखाऊंगा आपको, सब कुछ जो चेंज हुआ है। जो एक गलती हो गई थी, मैंने ये टायर जो है ये टूट गया था, बोला एलॉय टूटा हुआ है, बैंड है बोला एलॉय। मेरे को लग नहीं रहा, पर चलो उस टाइम मेरा मूड नहीं था उधर जाने का, एजेंसी जाने का। उनकी बात मान ली मैंने। ये देखो कहीं ना कहीं से मेरे को लग नहीं रहा कि ये एलॉय टूटा है कहीं से। देखो ना, लग नहीं रहा कहीं से भी एलॉय टूटा है ये। चलो, पर इसमें एक डिफ़ॉल्ट था कि जैसे अगर आप किसी भी हवा भरने वाली पाइप से कहीं पे भी, मतलब जो शॉप हो या फिर पेट्रोल पंप हो, उसमें उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, वॉल्व होता है, वो घुस नहीं रहा था ढंग से। तो वो तो मैंने चेंज कराना ही था वैसे भी। तो उन्होंने बोला कि आपके अलॉय व्हील टूट चुके हैं। तो मैंने उनको पुराने जो स्टॉक आए थे, स्पोक्स वाले जो आते हैं उनके साथ, वो भेज दिए थे। तो मैंने नए अलॉय मंगा लिए, और वो भी ओरिजिनल अलॉय जो कि रॉयल एनफील्ड देती है अपनी जीटी में। तो वो आ गई उसमें, तो मैंने वो मंगा लिए थे। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं एजेंसी से मंगाऊंगा, ऐसे बड़े बड़े लफड़े चल रहे हैं उनके साथ, तो वो क्या पता कितना टाइम लगाएंगे, मतलब हफ्ता लगाने, 10 दिन 20 दिन, तो नहीं कितना बोल देंगे। तो वो चंडीगढ़ में एक दिन से मंगा लिए तो वो भी खर्चा हो गया। ऊपर से अब दिखाता हूँ आपको मैं अपनी बाइक, दिखाते हैं अब आपको। हाथ उत गंदे हो गए। ये देखो, ये अपनी बाइक पड़ी है, सारी की सारी बाइक पड़ी है ये अपनी। और उन्होंने एक और चीज़ कर दी थी कि जो ये टायर भी जैसे मैंने, मतलब ये टायर भी नए थे इसमें और अलॉय भी नए थे। जो इसमें था ये ट्यूबलेस था सारा, ये चीज़ें ट्यूबलेस थी। तो इन्होंने क्या किया, जो ट्यूबलेस वाला था ना, उन्होंने वो ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया। पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो थोड़ी सी, तो वो उन्होंने ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया। जो कि मैंने अभी डलाए हुए हैं, वो दोबारा से मैंने ट्यूबलेस कराए हैं। तो चार्जेस पे चार्जेस ही लगे हैं। तो बस अब मैं दिखाता हूँ आपको जीटी। चलो, तो ये रही अपनी जीटी जो कि टिप टू टो सारा चेंज हो चुका है, मतलब नई जीटी, अपनी नई जीटी लेके आए हैं गाइस। इसका पुनर्जन्म हुआ, पुनर्जन्म, अपनी जीटी का पुनर्जन्म हुआ है।
बस इस पे मेरे को यहाँ पे YouTube का चैनल का लोगो लगाना है, नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ खाली खाली लग रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अलॉय व्हील जो थे वो ओरिजिनल अलॉय व्हील लग चुके हैं, जो कंपनी से आते हैं वो लग चुके हैं। ये देख लो, रॉयल एनफील्ड की भी है ब्रांडिंग इसमें, ये देखो। तो सब कुछ ट्यूबलेस लिखा है, सब कुछ लिखा है। ये जो लाए आते हैं, ये आते हैं नई GT में, मतलब जो इसके अलावा जितने भी कलर हैं उसमें अलॉय व्हील आते हैं। और इसमें जो है, जो मिस्टर क्लीन कलर है, उसमें से स्पोक्स व्हील वाला आता है अलॉय। अलॉय नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। और यहाँ देख सकते हो, मतलब टिप टू टो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ देखो, आपको जैसे मैंने वो दिखाई ना, पुराना वाला दिखाया है सेट, जितना भी था सामान, तो उसमें हेडलाइट से लेके सोकर से लेके ये चीज़, मीटर, हैंडल, ये क्लिप्स सारे जिससे हैंडल अटैच होते हैं, ये टैंक, फिर जितनी भी चैसी है इसकी सारी, और जो कि यहाँ बताऊँ आपको, संप गार्ड भी, और यहाँ से टूटा था कुछ यहाँ नीचे, तो वो चीज़ भी नहीं लगी है सारे कुछ। ये चीज़, ये जो है ये वाला, जो कि नहीं मिल रहा था यहाँ पे, फिर ऑर्डर लगा के आ गया। और सीट तो अपनी थी, जैसे पहले थी सीट वही थी। ये देखो, ब्लिंकर्स, इंडिकेटर्स, ब्लिंकर्स जो भी बोलते हैं इनको। टायर पुराना ही है, जो कि मैंने नए अलॉय व्हील्स में नया टायर लगाया था, वही टायर जो ले जाने से पहले लगाए थे। बाकी सब कुछ GT वैसी है, बस नहीं होगी क्योंकि सब पार्ट GT यहाँ से लेके यहाँ तक सारा चेंज है। इसके डिस्क पैड, डिस्क जो होती है, ये भी चेंज है, सब कुछ चेंज है इसमें। और बस अब इसमें थोड़ा सा काम है, अब मॉडिफिकेशन का काम है। और ये देख लो, अब जो पहले मेरे स्टिकर, इन्होंने बोला स्टिकर दूंगा जब नई नई ली थी, तब उसमें स्टिकर नहीं आया था, अब इन्होंने सब कुछ लगा के दिया है, तो लगा लो, नई GT है अपनी। तो ये देख लो, मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा क्या क्या सामान लगा है सारा। तो पता नहीं कितनी आइटम्स हैं, मतलब 100+ आइटम्स हैं जो इसकी चेंज हुई, सब कुछ। ये भी चेंज हुए हैं, गियर वाले ये भी चेंज हुए हैं, ये फुट रेस्ट वगैरह सारे चेंज हुए, क्योंकि ये चीज़ जो थी ये यहीं से क्रैक हो गई थी। अगर ब्लॉग देखा होगा आपने मेरा एक्सीडेंट वाला, तो यहीं से क्रैक हो गई थी वो। और ये भी देख सकते हो, केबल जली थी, वो भी दिखाऊंगा आपको। पता नहीं इन्होंने नहीं डाली कि नहीं डाली है, ये देखो, नहीं डाली है, नहीं इन्होंने केबल। ये जब तक इनको पूरा बोलो ना तो ये पूरा काम नहीं करते। इन्होंने टेप ही लगा दी है यहाँ पे, ये दिख रही है, ये देखो, ये टेप लगा दी इन्होंने यहाँ पे। तो उनका ये था कि अगर पैसे दे ही रहा हूँ तो पूरा काम पूरा करना चाहिए था। अब ये केबल नहीं डली, ये केबल पुरानी है, ये मैं बता सकता हूँ आपको। ये देखो, ये केबल पुरानी है जो जल गई थी, जैसे कि आपको पता होगा। और जहाँ पे रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, कहाँ पे मेरे को याद नहीं आ रहा है, याद आ रहा है, ले जाते टाइम जो आता है, जहाँ पे सारे फ़ोटोज़ वगैरह चाहे खिंचवाते हैं वगैरह, वहाँ पे रुके थे। पर वहाँ पे शायद वीडियो बनाई होगी, तो वहाँ पे पूछा था, तो उन्होंने बोला क्लासिक की होगी, कॉन्टिनेंटल की नहीं होगी। तो यही बात है। बाकी देख लो, सब कुछ सेट है। रेडिएटर ग्रिल भी चेंज नहीं हुई है, देख लो, इसमें बम्प है यार, ये देखो। ये टाइम लगा तो मैं नहीं लगवा लूँगा इसको, क्योंकि मैं उधर दोबारा नहीं जाना चाहता। ये देखो, ये डेंटल है ना, ये भी चेंज नहीं है। उन्होंने मेरे को गाड़ी देने की है जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैंने कंप्लेंट डाली थी ना, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी मेरे को बाइक देने की है। तो आप देख सकते हो, बाकी वैसे की वैसी है, नहीं हो चुकी है। बाकी जो पार्ट थे अच्छे थे वो फिर लगे हैं। बाकी उन्होंने मेरे को बोला जो पार्ट यूज़ करने वाले होंगे वो हम वैसे के वैसे रहने देंगे, और जो नया लगाने वाला होगा वो नया फिट कर देंगे। तो पर ये चीज़ें उनको करनी चाहिए थी। चलो जो भी है, अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ इसकी, जो कि इसी फ़ोन में है। अब मेरे को ये वीडियो सारी दूसरे फ़ोन में डालनी पड़ेगी, कर दिखाता हूँ आपको। GT देख लो। तो मित्रों, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा कि वो सामान क्या क्या लगा, कितने सामान थे मैं बताता हूँ। कम से कम तो 56 आइटम्स थी जो दोबारा लगी हैं, तो उनमें मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो क्या क्या है। फ्रेम लगी है एक, यहाँ पे रेट भी लिखा है सबका साथ साथ में, GT 650 फ्रेम लगी है।
और भी कुछ लिखा है, एक तो ओमेगा क्लिप पढ़ा जा रहा है, ग्रोमेट पढ़ा जा रहा है, हेक्सागन, पता नहीं क्या क्या लिखा है, एक तो राइटिंग नहीं पढ़ी जा रही है। 2-3 में मेरे को उनकी, इसमें मैंने पूछा था उनसे, जैसे ये फ्रेम लिखी है ना पहले नंबर पे, तो ये साथ में यहाँ पे भी 2 फ्रेम्स लिखी हैं, ये देखो 2 फ्रेम्स ये लिखी हुई हैं। तो ये पूछा था उनसे मैंने कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया था कि साइड में फ्रेम्स लगती हैं वो है, और अब मुझे याद नहीं रहा वो वाला। तो एक ये फोर्क ब्रेस का था, एक क्या गेटर का था, एक ये फोक गेटर है, एक ये फोक गेटर है। 2-4 चीज़ें और पूछी थी मैंने उनसे, जैसे ये फोक दिखाऊँ आपको तो कहाँ गया, तो LED लैंप का USB चार्जर, सब कुछ चेंज हुआ है, सब कुछ, मतलब आपको बता दिया टिप टू टो सब कुछ चेंज हुआ है। तो ये देख लो कितनी आइटम्स हैं, सब कुछ चेंज हुआ है। ये देखो स्टेम नट से लेके, स्टेम स्टेयरिंग से लेके, ये स्टेयरिंग स्टेम से लेके, सील हेड स्टॉक, कवर हेड स्टॉक। तो मित्रों बस यही था जो मैंने आपको दिखा भी दिया। तो सीन पानी ये है कि बाइक अच्छी ढंग से चल रही है, ठीक चल रही है, और मतलब अब जो है वो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ मॉडिफाई कराऊँ उसको, क्योंकि सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने मंगा लिया था सामान साथ साथ में। तो डोला चेक करो। तो बस यही है, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको धीरे धीरे मतलब मॉडिफिकेशन करने में, क्योंकि एकदम साथ में तो नहीं होगा। तो बस अब यही है, अब मॉडिफिकेशन करेंगे, राइड्स करेंगे, अच्छे ढंग से चलाएंगे बाइक को, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, क्या गलती हुई उस टाइम पे क्या नहीं हुई। तो दोबारा नहीं चाहता कि मेरे साथ दोबारा से ऐसे। और सुबह से ना मेरी आँख में ना लालगी है। तो होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा कमेंट कर दो, नहीं लगा होगा तो मेरी गलतियों के बारे में मेरे को बताओ कि क्या कर सकता हूँ मैं व्लॉग में जो आपको अच्छा लगे। तो होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।